सद्बुद्ध व्यवहार ने इस असद्भुत व्यवहार ने जिसे तुम सत्य कह रहे हो वो असत्य है। सद्बुद्ध व्यवहार ने तुमसे असत्य कह रहे हो वो सत्य है। अब प्रश्न है कैसे? घी का घट होता कि नहीं? होता है। जिसमें घी रखा हुआ है वो घी का घट, ये सत्य नहीं है क्या? सत्य है। ये सत्य है क्या? ये सत्य है क्या? जो आप घी का घट कह करके देख रहे हो वो आपको सत्य दिख रहा है, लेकिन वो असत्य है। घृत घृत है, घट घट है। घृत अलग वस्तु है और घट अलग वस्तु है। उपचार दृष्टि से घी का घड़ा है। अब इस बात को यहां तक तो तुमने घी का घड़ा बड़ा आसानी से समझ लिया, लेकिन मोंगना गोरा आदमी है। अब इनके गोरेपन को काला कह दे, ओ कलूटे राम, ये लड़ पड़ेगा भाई। बोले मैं गोरा हूं, मुझे काला क्यों बोल रहे हो? हे मित्र, आप असत्य के लिए लड़ रहे हो। ना तुम गोरे हो ना तुम काले हो। ये देह के पीछे जैसे घी का घड़ा उपचार है, ऐसे देह मेरी है, ये भी उपचार है। बराबर। अब श्रीरंग पंडित जी, इनको घी का घड़ा तो समझ में आ रहा है, पर अपने गोरापन कालापन इनको समझ में नहीं आ रहा है। और मोंगना जी, संसार में ये जीव दीक्षित हूं अदीक्षित हूं, सर्वाधिक जीवों की जो दृष्टि टिकी है वो कहां पर टिकी है? असत्य के लिए जी रहे हो। असत्य के लिए जी रहे हो। जीवन ही हमारा असत्य है। नरेंद्र पंडित जल्दी आओ मित्र, जीवन ही हमारा असत्य है। तन्मय, आपका जीवन सत्य है? जीवन ही असत्य है। जीवन ही असत्य है। नहीं, जीवन हमारा सत्य। भाई तिक्का ले चतुपाड़ा, बोल बोल। तिक्का ले चतुपाड़ा इंडी बल में आन पानो है। बोलो बाल ब्रह्मचारी। तिक्का ले चतुपाड़ा इंदी बल माऊ आन पानो या व्यवहारा सो जीवो ऋत्सणे दूधु चिदना दिस्स। अब तीन काल में इंद्रिय, बल, आयु, श्वास व्यवहारने से जीव है। कहाँ गए नरेंद्र पंडित जी? पंडित जी मेरा ध्यान दो, पीछे मत देखो, ऊपर वस्तु है मित्र। इसमें आपको बेटे को नहीं देखना है। पंडित जी पृथक भूत अबद्ध द्रव्य को भिन्नत्व होकर देखना, इस संसार की मिथ्या दृष्टि की आंख भी देख सकती है।
सभी मुनिराज ध्यान दो, जहां तुम प्रवेश नहीं कर पाओ वहां प्रवेश करिए आप। ये परमात्म प्रकाश है। अबोध भूत पदार्थ को भिन्न होकर देख लेना, ये मिथ्या दृष्टि की भी दृष्टि हो सकती है। बद्ध को भिन्न कह देना, ये भी मिथ्या दृष्टि की दृष्टि हो सकती है। बद्ध में भिन्नत्व का भेदन करना, ये भावलिंगी मुनि की दृष्टि है। बद्ध में अबद्ध को जान लेना श्रद्धान पूर्वक, ये सम्यक दृष्टि की दृष्टि होगी। पंडित जी विषय ये है, जो मैं कथन कर रहा हूं इस समय, इस कथन को जान लिया, इस कथन को जान लिया, हे मित्र, पराजित शत्रु सैन्य बल जैसे मृत होकर चला जाता है, ऐसे भोगों से पराजित पुरुष योग को छोड़ के चला जाता है। योग से पराजित भोग अपने अस्त्र डाल के चले जाते हैं। सनत्राचार्य जी। मित्र, गहरा विषय है, गहरा विषय है, बैठे रहो आप, गहरा विषय है। बरसों लग जाएंगे मुनियों को भी। एवं बद्धम जाने पखंतम णे पच्चतगंतु बण जोशो समय सारो। बद्धता अबद्धता ये नए का पक्ष है, समय सा नए पक्ष शून्य है। कम्मी नो कम्मी कम नो कम्मम, कम्मम नो कम्मम। हे मित्र, कर्म नो कर्म, जो कह रहा है कि मेरे हैं वो अप्रतिबुद्ध है। कम्मे नो कम्मम, अप्रतिबुद्ध है। पुणे कुंद स्वामी कहते हैं, हे जीव, तुम कहां दृष्टिपात किए हो, कहां दृष्टिपात किए हो। नान मोहित मदी मज्जन मृदि पुगलम दब्बम बद्धम चित्तहा जीवो वो भाव संयुक्तो, वो भाव संयुक्तो। बद्ध अबद्ध दोनों ही अवस्थाएं, पर लक्ष्य पात करो। तुम बद्ध को भी अपना कह रहे हो, अबद्ध को भी अपना कह रहे हो। जो अपने हो, न बद्ध न बद्ध, जो है सो है। शरीर कर्म नो कर्म ये बद्ध है। स्त्री धन मकान आदि ये अबद्ध है। मोगना सुनने के ही संस्कार डाल लो, जब छूटोगे तब छोड़ लेना, जब छूटो तब छोड़ लेना। इतनी अबद्ध के राग में हो कि तुम कहीं जा रहे हो शिवपुरी। समझ यानी अबद्ध का गहरा राग, जितना संबंध स्थापित किए अबद्ध का, पोद्दार जी जितना संबंध स्थापित किया अबद्ध का, वो अबद्ध के राग में जीव अपनी प्रज्ञा का भी नाश कर लेता है। कितने युवा पागल हो गए विपुल। जिस स्त्री से आंख लगी थी व्यक्ति की, वो नहीं मिल पाई उसको, व्यक्ति पागल हो गए। जिस वस्तु से आंख लगी थी वस्तु नहीं मिली, व्यक्ति पागल हो गए। अभी तन्मय
तन्मय चिन्मय को समझने के लिए बहुत समय लगेगा। समझ बालक तन्मय, राजेश तन्मय को चिन्मय समझने के समय लगेगा। चिन्मय में कभी आंख में आंसू नहीं आता तन्मय, चिन्मय के लिए आंख में आंसू नहीं आता तन्मय, बद्ध बद्ध के राग में ही आंसू आता तन्मय। महात्मा समर्थ सागरी, चाहे आंखें लाल हो, चाहे आंखें नम्र हो, चाहे रक्त हो, चाहे अश्रुपात हो, चिन्मय की आंख नहीं है, पर वस्तु में तन्मय की आंख है। पर वस्तु में तन्मय की आंख है चंदन। जिस दिन चिन्मय हो जाएगा, पर में तन्मय नहीं होगा। जिन प्राणों के लिए तुम जी रहे हो, आज हम आर्य में शांतिनाम सुने चरणों में कह रहे हैं, प्राण ही मेरे नहीं है, प्राण ही मेरे नहीं है, तो पर प्राणी मेरे कैसे। अब नरेंद्र पंडित कुछ बोल हुआ, सत्य है। मैंने भाई आपके टीका मरे भैया से गाथा बोलवाई, बेटा बोल, मुझे मालूम था उसको याद है। टिक काले तो पाना, ओ भाई मोबाइल रख दे, यानी देख टिक काले तो पाना। तीनों कालों में जीव चार प्राणों से होकर जीता है, इंद्रिय बल आयु प्राणापान, परंतु ये व्यवहार में इंद्रिय आयु सांचसन बल आदि जो है, ये ध्रुव ज्ञायक का धर्म है क्या? ये है व्यवहार से संसार जीव का लक्षण, नहीं जीव का लक्षण। जो है जीव का लक्षण वो होता त्रिकालिक लक्षण, आत्मभूत लक्षण, उपयोगो लक्षणम। अमन कहे आगम, आगम को भी लाओ और उनको भी लाओ, सबको लेके आओ बेटा, महात्मा जी को भी। नहीं है, नहीं है, इंद्रिय बल पाओ, बल आन पान स्वाचुसान नहीं है आत्मा का लक्षण। ये है संसारी आत्मा का लक्षण। आत्मा का त्रिकालिक लक्षण जो है उपयोगो लक्षणम। अंतर आ गया यहीं पर सामने। आप हार्दिक उपयोग लक्षण वाले जीव हो कि आयु सांचोसन वाले लक्षण हो, बेचारों को दोनों ही समझ में नहीं आ रहे। उपयोग लक्षण वाले जीव हो कि तिक्काले चतुपाणा वाले आप जीव हो, यानी आप कौन से लक्षण हो? उपयोग लक्षण हो आप, और अभी हो किसमें? यानी तुम संसार दृष्टि से देखोगे तो आप तिक्काले चतुपाणा है, तीनों कालों चार प्राणों से जीने वाले जीव हो, इसलिए तुम प्राणी हो, फिर भी लक्षण तुम्हारा उपयोगी होगा। संसार अवस्था में चार प्राणों से जी रहा है पिंड रूप में, 10 प्राणों से जी रहा है अपिंड रूप में। इन प्राणों से जीते हुए भी शुद्ध प्राण, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन, ये लक्षण कभी नष्ट नहीं होगा। अब माना कि सुरेश भैया मन की नहीं हुई आदमी की ना, तो कैसे कहता प्राण ले लूंगा? ले ले भैया, हमारी है ही नहीं है। अज्ञानी घबरा जाएगा, ये मेरे प्राण ले लेगा। और योगी क्या कहेंगे? मैंने प्राण को अपना स्वीकारा ही नहीं है, तुम जिसे लोगे वो हमारा है नहीं है,
तुम जिसे लेना चाहते हो उसे तुम ले नहीं पाओगे। द्रव्य प्राण तुम ले सकते हो, द्रव्य प्राण तुम छीन सकते हो, क्योंकि वो पर वस्तु पौद्गलिक है। और भाव प्राण चैतन्य प्राण तुम ले नहीं सकते हो कि मेरी निजी वस्तु है। आप जिसे भी छीनोगे पर वस्तु ही छीन सकते, निजी वस्तु कोई छीन नहीं सकता है। इसलिए ज्ञानी मृत्यु पर भी शोक ना है, तो ही तुम ज्ञानी। धन्य ऋषियों को, धन्य ऋषियों को जो अंदर झांक के देख रहे हैं। स्पष्ट कह सकता हूं, प्रकाश भैया हीरापुर है मित्र, दुनिया में जो भी रो रहे हैं अपने लिए कोई भी नहीं रोता। डायरी पेन हो तो लिख लेना। दुनिया में जो भी रो रहे हैं अपने लिए कोई भी नहीं रोता। कुछ बोलोगे क्या आप लोग? कोई भी नहीं रोता, क्योंकि अपने में आंसू ही नहीं, अपने में आंसू ही नहीं है, आंसू ही अपने नहीं है। वो टपकता है, वो पानी होता ना, तुम पानी हो क्या? नहीं हो ना। जिस दिन सत्य को जान लोगे ना, सारे प्रपंच से दूर हो जाओगे पंडित जी। नरेंद्र भैया, अपने में आंसू होते क्या? अपने लिए आंसू होते क्या? पुत्र ग्रह धर्मधारा पुत्रा मित्रान्य शत्रुहारा सर्वतन्य स्वभावानी मूढ़ा स्वानी प्रपत्ति थे। ये तुम तोते वाले ज्ञानी हो। जब जानू चंदन राजेश से पूछने जाए, मम्मी दीक्षा लूं क्या? क्यों पूछना? हार्दिक कहे इंदौर जाऊं क्या? क्यों जाने का? नरेंद्र पंडित अभी बेटे की माँ की तरफ देखे, घड़ी बोले चलो घर की ओर चले। क्यों चले? स्वीकार करो, जिसे तुम सत्य कहते वो असत्य है। प्रमोद बारदाना, सागर जाएगा क्या? सागर जाएगा क्या भाई? जाना ही क्यों? श्रीनंदन पंडित जी मित्र, टीकमगढ़ जाओगे क्या? पंडित जी, दर्पण में देखने जाओ तो आपका आगे का दांत निकल गया है, तो ये मत सोचना हाय अब मैं कैसे लगने लग गया। वही टपकता जो मेरा होता नहीं है, जो मेरा होता वो टपकता ही नहीं है। मेरी आत्मा से मेरा ज्ञान कब छूटेगा? है कोई जीव? तीर्थंकर भगवान भी मेरी आत्मा से मेरा ज्ञान नहीं छुड़ा सकते, और तीर्थंकर भगवान भी आगम गिरते दांत को लगा नहीं सकते, नहीं लगा सकते। समझो बालको, समझो बालको। बेटा, व्यवहार से गुरुओं को देख करके वैराग हो जाए, ठीक है? गुरु नहीं दिखेंगे तो रोना आएगा। भीतर का ज्ञान होगा, गुरु को मानते हुए, देव को मानते हुए, शास्त्रों को मानते हुए भी सामने नहीं भी होंगे तब भी आनंद में होंगे। बोले क्यों? हमने सत्य को जान लिया है। मेरी वस्तु मेरे से भिन्न होती नहीं है, और मेरे से भिन्न है वो मेरी होती नहीं। अब तुम पक्का बैराग उत्पन्न करो।
सद्भुत व्यवहार ने असद्भुत व्यवहार ने दोनों को देखना चाहिए। वो संपूर्ण निर्णय करने वाला प्रमाण है, संपूर्ण निर्णय करने वाला प्रमाण है। प्रमाण प्रमिति क्रिया से युक्त है, प्रमिति प्रमेयों से युक्त है, फिर भी पर प्रमेय प्रमाता से अयुक्त है। हाँ, फिर भी भैया, फिर भी पर प्रमेय प्रमाता से अयुक्त है। निज प्रमाण, निज प्रमिति, निज प्रमाता, निज प्रमेय कभी भिन्न होता नहीं। इसलिए ज्ञान ज्ञायक में नहीं है युत सिद्ध, ज्ञान ज्ञायक में नहीं युत सिद्ध, ज्ञान ज्ञायक में है अयुत सिद्ध भाव। कठिन हो रहा है, इसलिए कठिन हो रहा है क्योंकि ज्ञान के अधिकारियों को समझ में आना चाहिए और भी ऊपर ज्ञान है। फिर चंदन समझ में आएगा। जो आंखों का ज्ञान है दुनिया की आंखों का विषय है। मोंगना ने मुझे भगवान के दर्शन करा दिए, बड़ा उपकार है इसका भाई का। मोंगना ने मुझे दर्शन करा दिए, बड़ा उपकार है मोंगना का। वो प्रमोद जी ने भरत भगवान रख दिए विराजमान का, बड़ा उपकार है इनका। नरेंद्र पंडित जी युक्त अनुशासन अलंकार ग्रंथ को लिख के लाए, बड़ा उपकार है इनका। सब अनुपकारी लोग हैं, समझे ना, बड़ा उपकार इनका। अरे जो आंखों का विषय तो वो दुनिया बता रही है। बाबूलाल जी ने एक मंदिर बना दिया महावीर जिनालय टीका में, बड़ा उपकार है इनका। अरे मित्र, ये उपकार तो दुनिया को दिखाई दे रहे हैं, वो वही उपकार सुब्रत सागर बताएं तो कौन सी बड़ी बात बता दी है मित्र। आप वो बताइए जिससे मंदिर बनते हैं, जिससे भगवान बने, जिनके भगवान बने वो किसके बल पर बने मित्र? मंदिरों के दर्शन करने से नहीं बने, देह से शून्य, अवध्य, अस्पर्श, अगंध, अवक्तव्य, अलंग ग्रहण के दर्शन करने से भगवान बने। कुछ तो समझ में आ रहा है ना आपको? कुछ तो समझ में आ रहा है आपको? पुल बेटा इतनी समझ ले कि समझ में नहीं आ रहा है, तब भी मैं खुश हूँ। कम से कम आपने मान लिया समझ में नहीं आ रहा है तो मैं समझ जाऊंगा। अब आपको समझना चाहिए, आज से भूल जाना चाहिए मैं सब कुछ जानता हूँ। इसलिए भगवान क्या करे, अशुद्ध भूत को भी समझिए, शुद्ध भूत को भी समझिए, और समझ करके तन्मय बोलने का विषय नहीं है, वेदन का विषय है। मालूम चला आपने मेरे शब्द सुन लिए और भी जाकर के आगम से बोलना प्रारंभ कर दिया। देख हार्दिक, तू किस पर वस्तु को देख रहा है? अरे तू किस पर वस्तु को देख रहा है? क्या बोले? किस पर वस्तु को देख रहा है? तुम भी पर वस्तु को तो देख रहे, तभी बता रहे किसको देख रहा है। माना कि वो दर्पण में चेहरा देख रहा है, कंघी कर रहा था, ब्रह्मचारी है, कंघी मंगी नहीं करना चाहिए ब्रह्मचारियों को, ठीक है, फिर भी कर रहा है कोई, तो आपने क्या बोले? क्या देख रहा है? तन को देख रहा है, तन को देख रहा है, तन को। बेटा तुम क्या देख रहा है? तुम भी तनी को देख, वो कंघी कर रहा है। वो कम से कम अपने तिरछे बालों को ठीक कर रहा है, तुम तो अपने न बालों ठीक कर पा रहे, भावों को ठीक कर पा रहे हो। चंदन आया मेरे पास, गुरुजी वो अमुक व्यक्ति वो अंकुर सामायिक कर रहा है, सामायिक में सो रहा है। मैंने कहा इधर आ, शिविर में गया, चंदन बोले अंकुर सो रहा, अंकुर सो रहा है। कम से कम अंकुर कितना श्रेष्ठ है, उसने अपनी थकान तो मिटा ली। तुम बेचारे न सामायिक कर रहे न थकान मिटा पा रहे हो। सामायिक तो तुम भी नहीं कर रहे हो, कर रहे होते तो तुम्हें देखा कैसे? कितने खुश हो रहे हो। ये तुम्हें दुनिया को सुनाने के लिए नहीं बता रहा हूं, अपना सोच बदलो, अपना सोच बदलो, अपना सोच बदलो। बराबर पंडित जी?
अपना सोच बदलो। भगवान यही कह रहे हैं, हे जीव, योसु निषेधम निश्चयेन पुण्य पापम समानम न मन्यन्ते। तो पुण्य पाप दोनों को समान नहीं मानता मोहिनी मोहिता। पुण्य पाप दोनों समान नहीं मानता मोहिनी मोहिता। संसार में प्रवृत्ति, संसार में भटकता है। इसको बहुत गहरे में समझना पड़ेगा, अन्यथा लोग अनर्थ कर देंगे। आइए पहले व्यवहार में समझो, फिर आप यहां से समझेंगे। पुण्य पाप दोनों को समान नहीं समझता, वो संसार में भटकता है। तो पुण्य पाप दोनों समान होते क्या, पहले भेद करना पड़ेगा ना। और पुण्य पाप दोनों समान हो गए तो पुण्य करने वाला भी नरक चला जाएगा। पुण्य पाप दोनों समान हो गए तो फिर पाप करने वाला भी स्वर्ग चला जाएगा और पुण्य करने वाला नरक चला जाएगा, बराबर ना। तो पुण्य पाप दोनों समान हुए क्या, नहीं हुए ना। ऐसे पंडित बहुत है। कितने दिन बाद बकरे हो आज। पंडित जी ये बे लोग हैं, सोने की बेड़ी लोहे की बेड़ी यदि बोल देना तो लठ लेके घूमने वाले लोग हैं। एक जमाना था, समय था 1990 के आसपास, 88, 89, 90 में 91 तक पंडित देश में बड़े हंगामा थे कि दो एकांती चल रहे थे, एक निश्चय एकांती, व्यवहार एकांती। और मंदिरों में लठ चलाते थे। मित्र, समझ की समझ है ना, समझ ऐसा करते हैं। निश्चय ने लाठी नहीं चलवाता, व्यवहार ने लाठी नहीं चलवाता, कसाई लाठी चलवाते। सनत भैया आपने सब देखा है। पंडित जी हमने तो आंखों के सामने गोली चलते देखी, रक्त बहते देखा है। किसके नाम पर, निश्चय व्यवहार के नाम पर। हो भाई ने भाई को गोली मार दी, निश्चय वाले ने व्यवहार वाले को। मैंने कहा ओ ये क्या लीला है। तब पंडित मैं आपको रहस्य बताऊं, तो हमने समय सार की व्याख्या करना प्रारंभ किया कि ये देखना था मुझे कि समय सार में लाठी चलाना कहां पर लिखा हुआ है। कि निश्चय के राग में तुम भाई पर गोली चला दो। विनम्र सार के पिताजी पर गोली चला दी थी। बिना बड़ी बजरिया में झगड़ा हो गया था, बहुत बड़ा, मंदिर के अंदर। देश में कितने मंदिर में, नागपुर में झगड़ा हुआ, कितने मंदिरों में झगड़े हुए हैं। भिंड तो परेड मंदिर छावनी बन गया था। मैंने आंखों से देखा सब। तो मैंने खोज खोज के देखा। एक तो मुझे आचार्यों के लक्षण देखना थे, ये मंदिर बताने, इसलिए मैं आचार्य बना कि आचार्य का धर्म दुनिया को तंग करना है कि पंचाचार का पालन करना और कराना है। इतना धर्म था, पूरे आचार शास्त्र पढ़ लिए और समय सार को इसलिए अध्ययन किया। फिर मैंने प्रवचन किए। जैसे ग्रंथ में तो कहीं भी संवाद है ही नहीं है। कुंदकुंद देव ने लिखा है, पोद्दार जी, कुंदकुंद देव ने लिखा है, शुद्धा शुद्धा देशो नायपो परम भावदर्शी विभार देश तो बन अपरमता भावे। शुद्ध को शुद्ध का उपदेश दो और व्यवहार को व्यवहार को उपदेश दो। जो अपरमार्थ है उनको व्यवहार का उपदेश दो, वो परमार्थ भूत उनको निश्चय का उपदेश दो। फिर 8वीं गाथा में कहा, जेडव सकमरज्जो अनंत भाषा में बेकेदु ते व्यवहारेण बिना परमत उपदेशेण में सक्कम। मनु कहां से आयो, ललितपुर से आयो भैया। हे मित्र, तो तुम्हारा भतीजा बैठा ना, बालक, कोई व्यक्ति देहात में गया, ठीक है, उसको उसने प्रणाम किया,
नितिन सागर को महाराज जी पाए लागो स्वस्ति भद्रम आयुष्मान भवा। बेचारे को पता नहीं क्या हो रहा है, वो मेढे की भांति दिखता है, मेढे की भांति दिखता है। वहीं ये समझदार हैं, इन्होंने कहा दूधो पूतो फलो फूलो। पंडित जी ने कितना सुंदर आशीर्वाद दिया, महाराज ने कितना सुंदर आशीर्वाद दिया। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, अनार को अनार की भाषा में बोलिए, वो आर्य को आर्य की भाषा में बोलिए, पर तत्व तो वही होना चाहिए, तत्व वही होना चाहिए है। यही दृष्टि थी जब 8वीं गाथा में स्पष्ट कर दिया, 12वीं तो 14वीं गाथा में स्पष्ट कर दिया, अब बेचारे फिर भी लड़े। इसका मतलब है तुमको तत्व ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान के राग में अतत्व को प्रकट किए हो। तत्व ज्ञानी कभी नहीं लड़ेगा, कभी नहीं लड़ेगा, समाधि की ओर जाएगा। इसलिए पुण्य पाप एक है, एक है, एक नहीं है, एक नहीं है। देखो कैसे नहीं है। मोगना आज हम आहार करने गए, एक अम्मा कह रही महाराज जी मीठी पूड़ी, उसने मीठी पूड़ी चला दी, पूरी मीठी थी, फीकी भी थी। ये भेद नहीं है क्या, भेद नहीं है क्या? कहाँ गए सरस्वती बालक, मीठी पूड़ी खाई थी क्या? अच्छा सुनो, गुड़ के रसगुल्ले खाए थे क्या? जी अच्छा, विषय पकड़ना। गुड़ की जलेबी खाई थी क्या आपने? विषय पकड़ना। प्रमोद जी मीठी पूड़ी माँ बोल रही थी, मीठी पूड़ी बोल रही थी, फीकी पूड़ी बोल रही है। मित्र दोनों भेद नहीं है क्या? दोनों पूड़ियों में भेद नहीं है क्या? है कि नहीं? बोलो बोलो, समय नहीं है, आप ही को देर हो रही है, हमें कोई टेंशन नहीं है, मुझे प्रतिक्रिया करने जाके। मित्र आगम इधर देख बेटा, भी माला रख ले, इस समझ, मीठी पूड़ी फीकी पूड़ी में भेद नहीं है क्या? वो सुरेश से मुझे बनाता रहता भाई, भैया मीठी पूड़ी में फीकी पूड़ी में भेद नहीं है क्या? है ना? चलिए प्रश्न मेरा ये है, मीठी पूड़ी और फीकी पूड़ी दोनों बनती किससे? जिस व्यक्ति को उपवास करना है आज, उसको मीठी पूड़ी खाना चाहिए कि फीकी पूड़ी खाना चाहिए? हाँ, अब समझ में आएगा भाई, देखा प्रकाश भैया इनको कितने, अब समझ में आएगा। जिस व्यक्ति को उपवास करना है उसको नरेंद्र पंडित साहब मीठी पूड़ी खाने योग्य कि फीकी पूड़ी खाने योग्य है? दोनों ही खाने हैं। हाँ, अब बोला बुंदेलखंडी दोनों ही खाने हैं। हे मित्र, दोनों नहीं खाना ना। अब चलिए, जिसको नरक नहीं जाना है वो पुण्य करे, जिसे स्वर्ग नहीं जाना है वो पाप करे, जिसे ना नरक जाना ना स्वर्ग जाना, भगवान बनना है, मोक्ष जाना, तो क्या करे? न पुण्य करे न पाप करे। जिसे उपवास करना है उसके लिए फीकी पूड़ी भी आटे की है और मीठी पूड़ी भी आटे की है। इसी प्रकार से ज्ञानियों बंद पे चाल देखेंगे तो पुण्य भी बंद का कारण है और पाप भी बंद का कारण है। इसलिए दोनों संसार के कारण है, दोनों एक है। अब स्वीकार कर लो, बराबर स्वीकार कर लिया। यो यो निश्चय पुण्य पाप समानम न मन्यन्ते, जो पुण्य पाप दोनों को समान नहीं मानते हैं, सा मोहिनी मोहितासन। क्या लिख रहे हैं यहाँ पर संस्कृत में? सा मोहिना मोहितासन, वे जीव मोह से मोहित हैं, संसार में प्रभृति, संसार में भटकते हैं बालक। केश रंजन हो जाना चाहिए,
पर भेड़ जैसे ना खिंच जाए। हो। केस लुंचन होना चाहिए पर भेड़ जैसे बाल नहीं खींचना चाहिए, सुअर जैसे बाल नहीं खींचना चाहिए। निर्गंत योगी केस लुंचन करते हैं स्वाश्रय भाव से, और मित्र पराश्रय भाव से सुअर जैसे बाल खींचे जाते हैं। एक में तड़पता है, एक में कर्म तड़पते हैं। सुअर तड़पता है बेचारा और योगी कर्म तड़पते हैं। बोले कितना कितना निष्ठुर है, ये मुझे भी नहीं देखता, शरीर कह रहा है। उधर सुअर क्या कहे, कितना निष्ठुर है, ये मुझे ही नहीं देखता। क्या कर्म है तुमने, खिंचवाना है, खिंचवाने हैं कि लुंचन करना है। निर्गंत योगी बाल नहीं खिंचवाते, बाल नहीं खिंचवाते, ये केस लुंचन करते हैं। इसलिए आगम को जानने के लिए शब्द शास्त्र भी जानना पड़ेगा, व्याकरण शास्त्र भी जानना पड़ेगा, शब्द शास्त्र भी जानना पड़ेगा। वो अध्ययन के लिए समय चाहिए। जयेंद्र सागर जी गप्पे नहीं चाहिए, समय चाहिए, शुद्ध समय चाहिए। निर्णय करना पड़ेगा, पक्का निर्णय कि मुझे ज्ञानी बनना ही है। मालूम सुब्रत सागर आए क्या भैया, ये आहार जी पहला क्षेत्र, उस जमाने में यही पपोरा, टीकमगढ़, आहार, लार, गुरु जी ऐसे घूमत रहते थे। फिर घूम घाम के फिर टीकमगढ़ चौमासा कर लिया, और टीकमगढ़ के चातुर्मास का जो निर्णय था इसी दल्लान में हुआ था। याद करो आप मोहना जी, याद है आपको? इसी दलान से निर्णय हुआ था। ये पहला क्षेत्र है। आचार्य महाराज ने पंडित जी हमसे कहा, छुल्लक जी कुछ लिखो। अब मैं क्या लिखूं, कुछ बनता ही नहीं था। बोले लिखो। ये लोग विश्वास नहीं करते मोंगना जी, ये लोग विश्वास नहीं करते। मैं उन्होंने कहा लिखो, तो मुझे एक डायरी दे दी। वो डायरी, तुम लोग तो कितने राजा महाराजा की संतानें हो, एक एक डायरी 500-1000 रुपए की इनके पास। वो हमारी डायरी मिली थी 50 पैसा वाली उस जमाने में, मालूम? वो डायरी मेरी आंखों में झलक रही। एक डायरी दी आचार्य ने, कापी थी, कापी वो आती ना कंट्रोल वाली, ऐसी कापी आई। हाँ वो कापी थी। वो कहा हमसे लिखो। मैंने कहा क्या लिखूं? बोले जो मन में आसो लिखो। गुरु की दृष्टि देखो। मैं खुश हो गया। बोले जो मन में आसो लिखना था ना। मैं आहार जी में लिखने बैठ गया। और लिखने के बाद यहाँ पर 2-3 मानस स्तंभ थे, वे कहाँ गए हैं? ये पीछे मानस स्तंभ पर गर्मी का मौसम था, वहीं आचार्य से शाम को बैठे प्रतिक्रमण के पहले। उन्होंने कहा छुल्लक जी लिखा कि नहीं? इन्हें तो तिजोर से बोले तो लोग हंसते हैं, ये तो अश्व टपका है। पहुंचे वो डायरी लेके, बोले अब जो भी हो ये लिखा है। बोले हमें देखना नहीं, सुनना है, सुनना है। हमें ठीक सुना देते। इधर डॉक्टर साहब कपूर चंद जी पठा, वे उधर बैठे बैठे माला फिर रही थी। वो चबूतरे में उधर चौका लगते थे, मालूम? माला फिर रहे। अब माला फिर जैसे हमने बांचना शुरू किया तो ऊपर से तो आंखें गर्म करें, अंदर से गुरुजी हंस रहे, जो मन में ऐसे लिख दिया। इधर पंडित जी वो कपूर चंद जी थे ना डॉक्टर साहब, वे अपनी माला छोड़ के आ गए। माला छोड़ के आ गए। बोले महाराज जी ये छुल्लक जी क्या पढ़ रहे थे? बड़ा अच्छा लग रहा हो तो। मालूम जैसे कोई को स्वर्ग मिल गया हो, संपत्ति मिल गई। जब डॉक्टर साहब बोले बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा वो पहली बार लिखा, कम से कम पहली बार कोई प्रशंसा करने वाला तो मिल गया। अब लिखा तो फिर जब डॉक्टर साहब बोले बहुत अच्छा लिखा है, तो गुरुजी पहले चेहरा बनाए थे, फिर वे भी अपना चेहरा बना नहीं पाए, वे भी हंसने लगे। बढ़िया बढ़िया, अब ठीक है, भले धोखे में कुछ हुआ हो, लेकिन हुआ तो।
तो मालूम उन्होंने मुझे लिखना सिखाया। यही आहार जी में बांटा था मैं पहला आलेख। इसलिए जीवन में कभी अपने आप को हताश नहीं मानना चाहिए, उदास नहीं मानना चाहिए, पुरुषार्थ कम नहीं करना चाहिए, पुरुषार्थ करते ही रहना चाहिए। कभी तुम भी परम पुरुष हो जाओगे। आपका समय होगा, कल मिलते। पुण्य पाप दोनों बराबर कि भेद है? स्यात भेद है, स्यात अभेद है। जब चखोगे तो मीठा फीका लगेगा, तो मीठी पुड़ी में फीकी पुड़ी में भेद है। लेकिन आटा देखोगे तो एक है। वो पेट भरने तो मीठी ज्यादा खा लोगे, फीकी कम खा पाओगे मित्र, लेकिन उपवास करोगे तो दोनों एक हैं। ऐसे भगवान बनने के लिए लोहे की बेड़ी सोने की बेड़ी बंधन की अपेक्षा से एक है। इसको कल व्याख्यान करेंगे। यदि पर्याय रही तो आत्मा